जय हिंद बच्चों, ई शाला के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण जो है ये कोडिंग और डिकोडिंग का तीसरा टॉपिक है जो आपके सामने जो है शुरू किया जा रहा है। इसे भी मैंने पार्ट के माध्यम से जो है आपके सामने रखा है। जिस तरह से हमने कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन किया है वैसे ही हम जो है डायरेक्शन को भी करने वाले हैं। जिस तरह से मैंने आपको ब्लड रिलेशन की क्लास में बताया था कि ब्लड रिलेशन जो है उसकी क्लास में से या उस टॉपिक में से जो है एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म जो है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता है। सेम उसी तरह से जो है आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इसे जो है हम जो डायरेक्शन का जो हमारा टॉपिक है इसे हम पार्ट के माध्यम से ही पढ़ेंगे और इसके भी सेम इसी तरह से जो हम 3 पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है उसे इस आधार पर चाहे 2 पार्ट बनिए चाहे 3 पार्ट बनिए जो भी है वो आने वाली क्लासेस में आपको पता चल जाएगा। लेकिन टॉपिक जो है उसको हम पार्ट वाइज क्लियर कराएंगे ताकि एक साथ जो है, जैसे हम जनरली कुछ भी खाने के लिए अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर सब्जी अलग खाते हैं, मिठाई अलग खाते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो है हम यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चीज एक ही है। लास्ट एट द एंड करना क्या है, खाना ही है। लेकिन यहाँ पर भी करना क्या है, इस टॉपिक्स को समझना है। लेकिन पार्ट का मतलब ये है जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का उसमें हम आपको जो है चीजें किस तरह से बता रहे हैं, सरल से कठिन की तरफ बता रहे हैं। तो इसी बेस पे मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया है और आज की क्लास में जो है उसमें हम डायरेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन जो है वो ब्लड रिलेशन जैसा ही टॉपिक है लेकिन थोड़ा आसान है और हम इसे आसान भाषा में ही समझेंगे। लेकिन डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन जो है इन दोनों के क्वेश्चन जो है 101% हर प्रतियोगी परीक्षा में जो है वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए चलो इसी के साथ जो है डायरेक्शन जो है उसे शुरू करते हैं हम टॉपिक को। अब देखिए जनरली डायरेक्शन जो है इसे हिंदी में हम लोग दिशाएं कहते हैं। तो देखिए आपके जीवन में सही दिशा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता लेकिन मैं आपको ये दिशाएं टॉपिक पढ़ा जरूर सकता हूँ और इस दिशा वाले टॉपिक से जो है वो आप कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन में भी सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप एक अच्छी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए और किसी न किसी अच्छी सरकारी सेवा में जो है वो चयन होकर जो है वो सरकार की सेवा करें। तो अब दिशाएं जो है वो जनरली अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए इस टॉपिक को बिल्कुल आप इस बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए कि दिशाएं जो है वो जनरली हम लोगों को पता है कि दिशाएं जो है वो 4 है। ठीक है, और 4 अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो एक आपके सामने उत्तर दिशा है, उत्तर के जस्ट सामने जो है वो दक्षिण है, दक्षिण जो है उसके इस साइड जो है ये पश्चिम है और ये दिशा जो है ये है आपकी पूर्व। ठीक है, ये 4 दिशाएं जनरली आप सबको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब ये बेसिक 4 डायरेक्शन है। ठीक है, इन 4 डायरेक्शन जो है उसमें देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्शन जो टॉपिक है इस टॉपिक में हमें यह समझना है कि आखिर दिशा के किस टाइप के सवाल आएंगे और हमें क्या करना है। लेकिन डायरेक्शन को सॉल्व करने से पहले, दिशा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम हमें जो है इसका बेसिक अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो है इसे हम थोड़ा सा जो है वो बड़ा ले लेते हैं। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब यहां पर देखिए ये जो है अगर हम इसको बीच वाला पॉइंट मान ले तो आपको अच्छी तरह से पता है कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अगर मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलना शुरू करूं, अगर मैं उत्तर से जो है वो दक्षिण की तरफ चलना शुरू करूं तो इसे मैं कहूंगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। क्या कहूंगा, घड़ी की दिशा, या इंग्लिश में आप इसको क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। या इसे मैं बोल सकता हूं उत्तर से मैं दक्षिण की तरफ आ रहा हूं तो इसको मैं बोल सकता हूं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त जो है इसका जस्ट उल्टा ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये वाली डायरेक्शन जो है ये क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन है आपकी वामाव्रत।
कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वामाव्रत। और इसको हम क्या कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या इसको हम क्या कह सकते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा। इसे हम क्या कह सकते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा। बिल्कुल बेसिक स्टेप से चल रहे हैं अपन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए आप कि ये जो उत्तर है इसके जस्ट सामने दक्षिण है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं और आप अगर आमने सामने बातें कर रहे हैं तो आपके और मेरे बीच में बनने वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का। और 180 और ये कंप्लीट जो एंगल बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। अब यदि उत्तर दिशा से मुझे अगर पूर्व दिशा में जाना है या उत्तर से मुझे पश्चिम दिशा में जाना है, तो यहां से समझिए ये वाला जो मेरा हाथ है ये बायां है, ठीक है, और ये वाला हाथ जो है वो है दायां। इसका मतलब ये, इसको अपन अपनी भाषा में अगर बोले तो ये खाना खाने वाला हाथ जिसको अपन बोलते हैं झीमने वाला, ठीक है, और ये इसको अपन बोलते हैं डावलिया, यानी कि बायां हाथ। तो ये लेफ्ट और ये राइट। डायरेक्शन के टॉपिक में देखो पढ़ ही दिशा रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बायां मुड़ना है तो बायां आपका इस तरफ है तो आप इस तरफ मुड़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दायां मुड़ना है तो आपका दायां इस तरफ है तो आपको इस तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं उत्तर दिशा की बात करूं तो उत्तर दिशा से दाईं तरफ मुड़ने पर आप देखो, अगर मैं इस तरह से खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सेम है। अब आपका दायां और मेरा दायां एक है और आपका बायां और मेरा बायां एक है। लेकिन अगर अपन आमने सामने खड़े हैं तो मेरा बायां जो है वो आप लोगों का दायां है और मेरा जो दायां है वो आप लोगों का बायां है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना है कि बायां दायां जो है वो आमने सामने होने पर चेंज होगा और सेम डायरेक्शन होने पर दायां बायां जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए तो आपको लेफ्ट और राइट जो है, बायां और दायां जो है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है कि बायां और दायां जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहां पर देखिए आप, अब देखिए उत्तर जो है, उत्तर से पूर्व जाने के लिए ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। तो समझिए ध्यान से, यदि मैं उत्तर दिशा में खड़ा हूं और उत्तर दिशा से अगर मैं 90 डिग्री जो है वो दाईं तरफ घूमता हूं तो मैं किस दिशा में आ जाऊंगा, मैं पूर्व दिशा में आ जाऊंगा। और पूर्व दिशा से मैं 90 डिग्री घूमता हूं दाईं तरफ तो मैं दक्षिण दिशा में आ जाऊंगा। और यहां से अगर मैं वापस 90 डिग्री बाईं ओर घूमता हूं तो मैं पूर्व दिशा में आ जाऊंगा और यहां से 90 डिग्री में वापस घूमता हूं मैं उत्तर दिशा में आ जाऊंगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझिए कि 90 90 90 90 चारों मिलाकर जो है वो 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 360 डिग्री। यानी हर 90 डिग्री में जो है वो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर आप 180 डिग्री चेंज करते हैं तो आप उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व चले जाएंगे। और 90 डिग्री अगर आप चेंज करते हैं तो आप उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर। यानी अगर आप बाईं तरफ से घूमेंगे तो भी 360 डिग्री पर वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे और दाईं तरफ से घूमेंगे तो भी 360 डिग्री घूमने पर आप वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जिस चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, एक तो लेफ्ट पे और एक राइट पे। अब देखिए उत्तर और पूर्व जो है इसकी अगर मैं बीच की डायरेक्शन की बात करूं तो उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो उत्तर और पूर्व के बीच की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसी तरह से अगर अपन जो है पूर्व और दक्षिण के बीच की बात करें तो पूर्व और दक्षिण जो है इसके बीच की जो डायरेक्शन है, इसके बीच की डायरेक्शन हो जाएगी आपके दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं, पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने में थोड़ा सा इजी है। अब देखिए तीसरा, देखिए इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। देखिए अब इस फोटो को आप अच्छी तरह से देखिए, आपको बाएं दाएं ध्यान रखना है, घड़ी की दिशा ध्यान रखनी है, घड़ी की उल्टी दिशा ध्यान रखनी है, वामाव्रत क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, बायां क्या होता है, दायां क्या होता है,
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। तो ये जो आप भी हाथ में जो है एक पेपर और पेन, मैंने हमेशा कह रखा है जब भी मेरी क्लास हो तो आप पेपर और पेन साथ में रखा करें, ताकि सारी चीजें जो है आप वही नोट कर लें, ताकि उस आधार पर आप आगे जो है क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर सके। तो आप जो है हमारी ये जो क्लासेस चल रही है रीजनिंग की, इसको कंटिन्यू करते हुए आप इसकी जो है छोटे मोटे नोट्स बनवा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं खुद, ताकि आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए आप इसको तो इसके माध्यम से जो है वो आपको ये चीजें पता चल गई कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और उनके बीच की जो डायरेक्शन है, ये 4 मेन डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और ये जो है 4 ये सब डायरेक्शन है। ये क्या है? सब डायरेक्शन है। और सब डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि उत्तर और दक्षिण पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। और ये अब देखिए, जब हम उत्तर से पूर्व की तरफ घूम रहे हैं, तो अब आप एक बार के लिए मेरी बॉडी को देखने का, अगर मैं इस तरह से देखिए मैं उत्तर की तरफ खड़ा हूं, तो यहां से पूरा 90 डिग्री घूमने पर मैं जो है वो किस डायरेक्शन में चला जाऊंगा? मैं पूर्व में चला जाऊंगा। यहां से पूरा 90 डिग्री घूमने पर मैं किस में आ जाऊंगा? दक्षिण में आ जाऊंगा। दक्षिण से मैं पूरा 90 डिग्री घूमूंगा राइट साइड में, तो ये पश्चिम आ गया। पश्चिम से मैं 90 डिग्री घूमूंगा तो वापस क्या आ गया? उत्तर आ गया। और यही सीक्वेंस में इस तरह से कंटिन्यू करूंगा तो वापस मैं उसी डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। तो टोटल 360 डिग्री का जो है ये आपका कोण बनेगा। अब जब ये यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस 90 डिग्री को जो है इसको दो भागों में बांटा गया। तो ये वाला जो कोण है ये बन गया 45 डिग्री का, ये वाला कोण बन गया 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का ये भी 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का। तो देखिए 45 45 45 45, ये भी सारा कितना हो रहा है? 360 ही हो रहा है। 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, और 45 को आपने 8 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है हमें दाएं मुड़ना है। डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बायां किधर है और दायां किधर। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बायां दायां कैसे ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है जिससे हम खाना खाते हैं वो हमारा दाहिना हाथ है, और दूसरा जो हाथ है, एक हाथ के बाद दूसरा जो बचा हुआ है वो बायां हाथ है। ठीक है, घूमने का वामाव्रत दक्षिणाव्रत कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? मेन डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मेन डायरेक्शन जो है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो सब डायरेक्शन है उसके अंदर जो है वो 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसी संदर्भ में आगे जो है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो है आप ये इसको सेव कर सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब डायरेक्शन की ये सारी चीजें पढ़ने के साथ साथ अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक छोटा सा टॉपिक है जो इसी के साथ आपको पढ़ना है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये आपकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपके काम आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वैसे मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा डायरेक्शन में काम आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है ये आपका किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी एक भुजा समकोण हो या समकोण बनाती हो। तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण का मतलब क्या है? एक वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो क्या हो? समकोण हो। तो ये देखिए नहीं, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाती है। ठीक है, ये वाली जो है ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। तो ये चीजें जनरली आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर पढ़ रखी है। 6ठी क्लास में मैथ्स की किताब में जो है पाइथागोरस प्रमेय है कि जो समकोण त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, ये वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा आधार। और इसी बेस पर जो है आप ये समझिए कि इस तरह का अगर कोई डायग्राम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर आता है तो आपको वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, a कर्ण स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, आधार को बेस बोलेंगे और लंब को जो है वो परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो उस आधार पर जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण किसको कहेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है इसको हम कर्ण कहेंगे, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आपको कोई जो है एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और आपको ये कह रखा है कि यदि ये भुजा 4 हो, ये भुजा 3 हो, तो ये भुजा कितनी होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ये कर्ण होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आप आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो 25 बराबर किसका स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया। तो k बराबर जो है वो क्या आ गया √25। और आपको अच्छी तरह से पता है, अब यहाँ से इन चीजों को सोल्व, ये जो है ना ये चीजें जो है वो आजकल के बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप √25 जो है इसको डायरेक्ट अगर याद है तो आप इसको लिख लीजिए कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। और या फिर आप इसके क्या करिए, गुणनखंड कर दीजिए, तो 5 इंटू और 5। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर जो ग्रुप जो इस तरह से दो का पेयर बनता है उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 जो है वो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि आधार और लंब के स्क्वायर को जोड़ने पर जो है वो आपके सामने क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसकी प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग तो ये चीज और ये चीज, ये दोनों चीजें जो है आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्शंस को कैसे देखना है। मेन आपको दायां बायां का ध्यान रखना है और साथ साथ में जो है आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस क्लास जो है जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन का बेसिक बता दिया है पार्ट 1 में, अब इसके 3-4 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं जो मैं खुद से भी आपको बता दूंगा। और बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो सारे अपन जो है वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन देखिए, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, की ओर जा रहा है। वहां से जा रहा है, 2 किलोमीटर चलने के बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तथा पुनः 3 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए अब ये सवाल क्या आया कि राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर चलने के बाद आगे बाएं मुड़ता है तथा पुनः 3 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से एक डॉट बनाना है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन सेकंड क्लास में और अच्छी तरह से करेंगे। इस तरह से आपको एक डॉट बनाना है और साथ साथ में जो है जिस दिशा में, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जाता है, ये प्लस बनाना है। प्लस से आपको पता रहेगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वह 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में वह आगे जाके 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब आप देखिए बाएं की तरफ, ये दायां है ये बायां है, तो बाईं तरफ मुड़ रहा है। बाईं तरफ मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वापस क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। अब ऐसे खड़े होकर आप देखिए कि दायां किधर है, तो ये दायां आपका इस तरफ है, तो दाईं ओर मुड़कर वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह वही सी दिशा में जा रहा है जिस दिशा से उसने चलना
प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इसलिए यहाँ लिखा गया है कि आपको क्वेश्चन के ना, देखिए अब आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर, और आपको ये पता होना चाहिए कि बायां किधर है, और आपको ये पता होना चाहिए दायां किधर है। बायां दायां, और अगर डायरेक्शन का अगर आपको नॉलेज हो गया तो बिल्कुल बेसिक जो डायरेक्शन का है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम उसमें एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे, एंगल वाले क्वेश्चन के बाद में फिर हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर हम परछाई से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे करके हम कोडिंग और डिकोडिंग को जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे, और साथ साथ में जो है 40 से 50 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, जिससे आपको कंप्लीटली डायरेक्शन के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इन तीनों के अंदर जो है आपको डायरेक्शन का जो है हर संभव क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ 2-3 क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। तो एक बार जो है इस क्वेश्चन के साथ अपन जो है थोड़ी सी बाएं दाएं की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चंस के माध्यम से नहीं, डायरेक्टली, जैसे मैंने ये डॉट बना दिया, तो आप बताते जाना कि यहाँ से जो है कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब उत्तर दिशा में जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो अब देखिए आप दाएं किधर होगा, तो ये तो आपको सीधा सा दिख रहा है, ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, तो ये दाईं ओर मुड़कर चल रहा है। अब ये दाईं ओर मुड़कर चल रहा है, अब आपसे पूछा गया है कि दाईं ओर मुड़ने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा, तो अब आप कि जो ये कॉपी रोज रहेगी ना, कॉपी जिसमें आप इस साइड से लिख रहे हैं, तो ये जब इस तरह से आप लिख रहे थे तो आपको पता चल गया कि ये दायां है ये बायां है। जब आप मुड़ गए, अब आप जो है ऐसे घूम के देखोगे, ऐसे सो के देखोगे, ऐसे सो के देखोगे कि लेफ्ट है या राइट है। इससे अच्छा आप क्या करिए, इस कॉपी को ऐसे पलट लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा राइट है या लेफ्ट है। अब ये मेरे पास तो बोर्ड है, इसको मैं ऐसे नहीं घुमा सकता, लेकिन आपके पास कॉपी होगी, उस कॉपी को आप अच्छी तरह से जो है घुमा सकते हैं कि ये बायां होगा या दायां होगा। तो अब यहाँ से वो बायां घूमता है, तो देखो बताइए किधर होगा बायां, तो बायां किधर होगा, ये उसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। फिर ऊपर चलने के बाद में वह वापस दाईं ओर घूमता है, तो ये इसका दायां हो जाएगा। फिर दाईं ओर घूमता है तो ये इसका दायां हो जाएगा। फिर बाईं ओर घूमता है तो ये इसका बायां हो जाएगा। फिर दाईं ओर घूमता है, फिर दाईं ओर घूमता है, फिर बाईं ओर घूमता है, तो अब देखो ये बायां हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां चलने के बाद फिर बाईं ओर घूमता है तो वो इधर चला जाएगा, फिर दाईं ओर तो वो नीचे आ जाएगा, फिर दाईं ओर घूमता है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बाएं दाएं की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। क्योंकि जैसे कि इसी तरह से एक सिंपल क्वेश्चन है कि राम उत्तर दिशा से 3 बार दाएं घूमता है और 1 बार बाएं घूमता है, तो बताओ वो किस दिशा में है। तो अब राम जो है वो उत्तर दिशा से, तो राम उत्तर दिशा से 3 बार क्या घूम रहा है, दाएं घूम रहा है, तो ये 1 बार दायां हो गया, ये 2 बार दायां हो गया, ये 3 बार दायां हो गया, और 3 बार दायां होने के बाद में वह जो है वापस क्या कर रहा है, 1 बार बाएं घूम रहा है, 1 बार बायां घूम रहा है। तो अब दो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखो यहाँ पे था उत्तर दिशा थी, उत्तर दिशा से 1 बार, उत्तर दिशा से 3 बार, तो उत्तर दिशा से 3 बार 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, और यहां से फिर वो 1 बार बाईं ओर घूमता है, मतलब ये, तो ये किसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SOUTH। तो इसका मतलब वो किस दिशा में जा रहा है, वो साउथ दिशा में जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, बायां दायां हो गया। ठीक है, एक और बात देखिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा में जा रहा है, और पूर्व दिशा में जाने के बाद वह बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, और फिर बाएं घूमता है, बताइए किस दिशा में जा रहा है। तो वो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो आप देखिए ये आपका प्लस माइनस, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो वो किस दिशा में जा रहा है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो पूर्व से वो बायां घूम रहा है, तो पूर्व कौन सी हो गई आपके, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो पूर्व जो है उससे जा रहा है, और पूर्व से जो है वो बाएं घूम रहा है, तो बायां कहाँ होगा बताइए, ऊपर की तरफ। फिर ऊपर से वापिस वो क्या घूम रहा है, दायां घूम रहा है, तो ये दायां, उसके बाद फिर दायां, उसके बाद जो है वो फिर दायां। ठीक है, और उसके बाद फिर बायां। तो किस दिशा में जा रहा है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, देखिए पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के बाद में वह बाईं तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, फिर ये दायां, फिर ये दायां, ठीक है, फिर ये दायां, और फिर ये बायां। तो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, चलिए अब एक तैयारी आप ये करिए कि
बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में, बाएं दाएं का क्वेश्चन जो है का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में अभी आप ये ध्यान रखिए कि डायरेक्शन से आपको पता चल गई, सब डायरेक्शन पता चल गया, एंगल आपको पता चल गया, साथ साथ में बाएं दाएं जो है वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ में मैं जो है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखिए। पहली चीज तो है कि जब भी, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पार्ट नंबर 2 में आपके ये काम आएगा, ठीक है। पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो वो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर जो है इस तरह से एक डॉट बना दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, डॉट बनाने के बाद जिस भी दिशा में वो जा रहा है, जाने के बाद वहां पर इस तरह से एरो बना दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि एरो वाले दिशा में उसका मुंह है, एरो वाली दिशा में जो है वो उसका फेस है। और तीसरी चीज जो है, जैसे कि किलोमीटर्स की रेंज बनानी है, तो किलोमीटर्स की जैसे रेंज बना रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये रहते हैं कि मोहन जो है, इस चीज को समझिए, किलोमीटर की रेंज कैसे बनानी है। जैसे मोहन जो है वो मान लीजिए कि 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर जो है उत्तर से जो है 10 किलोमीटर वह पूर्व की ओर जा रहा है, और फिर 15 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की ओर जा रहा है। तो अब आप देखिए, अधिकतर जने क्या करते हैं, जैसे कि वो 5 किलोमीटर जो है वो उत्तर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ये पॉइंट बनाया आपने, ये 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो ये 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से जो है 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो ये 10 किलोमीटर जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो पूर्व की ओर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। और फिर वहां से जो है 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो ये 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। फिर देखिए, ये बच्चे जनरली क्या करते हैं, गलती करते हैं, और उससे उनका आंसर जो है वो गलत आ जाता है। अब देखिए, 5 किलोमीटर की रेंज भी आपने इतनी सी बनाई, ये 10 किलोमीटर की रेंज भी आपने इतनी ही बनाई, और 15 किलोमीटर की रेंज भी इतनी बनेगी। ये 15 किलोमीटर की रेंज और ये 5 किलोमीटर की रेंज सेम ही दिख रही है, ठीक है। तो ये रेंज आपको अच्छे से बनानी, क्योंकि 5, 10, 15 में आप डिफरेंस तो क्रिएट करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब इस क्वेश्चन को जो है एकदम प्रॉपर बनाइए आप, कि जब यहां से देखो 5 किलोमीटर का आप ये बना रहे हो, तो इसे जस्ट डबल 10 किलोमीटर बनाओ, और 10 अगर आप इतना बता रहे हो तो 20 आप इतना बनाओ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब वो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो जैसे मान लो आपने ये 5 किलोमीटर बनाया कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर ये बनाओ कि वो 10 किलोमीटर जो है इससे बड़ा है, और फिर 15 किलोमीटर जो है वो 10 से भी बड़ा है, तब जाके देखिए। अब इस वाले में इस वाले में फर्क देखिए। अब यहाँ पर अगर आप ये ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है वो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, ठीक है। अब अगर आप फोटो को ऐसे बनाएंगे, एक तो ये फोटो देखिए आप जो जनरली बच्चे बनाते हैं, और एक ये फोटो देखिए जो प्रॉपर बनना चाहिए, तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। इसमें से अब आपको पता ही नहीं चल रहा है 5 कितना है, 10 कितना है, 15 कितना है। यहाँ पे ये 5 है, ये 10 है, और ये 15 है, तो आप प्रॉपर ये बता सकते हो कि अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन वाला फोटो बन गया, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, और ये टोटल 15 में से 5 गया, ये 10 हो गया, ये 10 और 10 का ये आप लोग कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर लंब स्क्वायर से करके ये कर्ण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो आप जो है जहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें वहां इस तरह से डॉट बनाइए, फिर आगे जो है आप जिस तरह बना रहे हो उस तरह एरो बनाइए, फेस बनाइए, और फिर किलोमीटर और रेंज बनाइए। इस बेस पर देखिए कुछ जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन अपनी जो क्लासेस है ना बेटा बिल्कुल बेसिक है, कभी भी नहीं भूलोगे। बेसिक का मतलब ये है कि ये चीजें ऑलवेज आपके दिमाग में रहेगी, यार ये क्वेश्चन का बेसिक तरीका है। हाँ ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की जगह पर है, समय बचाने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन एक बार बेसिक तो कंप्लीट होना चाहिए कि हाँ डायरेक्शन का ये बेसिस होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये सब डायरेक्शन होती है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, बाएं दाएं तरफ ऐसे घूमना है, वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी की उल्टी दिशा क्या होती है, रेंज कैसे बनाते हैं, डॉट क्या बनाते हैं, एरो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें अगर आपके प्रैक्टिस में आ गई तो क्वेश्चन जो है वो आप इस तरह से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में आपको डायरेक्शन का बेसिक जो है उसको कंप्लीट कर दिया मैंने। पार्ट 2 में जो है डायरेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप ये सारी चीजें कंप्लीट करना ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो। और पार्ट 2 जो है उसमें क्वेश्चंस जो है वो इजी टू, मैंने आपको पहले बता रखा है कि इजी टू जो है वो हार्ड के कॉन्सेप्ट पर होंगे। इन क्वेश्चंस को अपन इस बेस पे पाइथागोरस प्रमेय पे, बाएं दाएं के बेस पे, दक्षिणावर्त वामावर्त कोण के बेस पे हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इस क्लास को देखिए, अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पुराने बच्चे हैं तो वो नए बच्चों को जोड़िए साथ में, और क्लास जो है उसको अधिक से अधिक फैलाएं। जय हिंद।